दोस्तों खबर आई है कि भारत में एक गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है जो कि अंडमान के किनारे है। अब बात यह तब मिली है सुनने को जब देश में गैस की और तेल को लेकर के मारामारी चल रही थी, यानी कि कमी चल रही थी, कीमतें बढ़ रही थी। तो अब यहां पे बात उठी कि अब देश आत्मनिर्भर हो जाएगा गैस के लिए। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? कितना तेल मिल गया है? क्या तेल इतनी आसानी से हम निकाल के इस्तेमाल कर पाएंगे? चलिए सारी बातों को समझते हैं। शुरुआत इस बात से करते हैं कि हरदीप पुरी जो हैं पेट्रोलियम और गैस मंत्री हैं देश में, कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री। उन्होंने ऑयल इंडिया लिमिटेड को बधाई दी है। किस बात के लिए बधाई दी है? उनका कहना यह है कि आपने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है कि आपने श्री विजयपुरम 3 में तेल हासिल कर लिया है। तेल नहीं, गैस। अब यहां पे आप देखें तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है जलता हुआ, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जब गैस ढूंढी जाती है, चट्टानों से गैस निकलना फिर जब शुरू हो जाती है, हम ढूंढते ढूंढते गैस तक पहुंचते हैं, तो गैस आसपास फैले ना, इसलिए उसमें आग लगा दी जाती है, ये फ्लेयर होता है। तो चलिए यहां से बात शुरू हुई। तो ये अंडमान में एग्जैक्टली कहां पे है? तो हम भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को जानते हैं कहां पे है? वो है अंडमान निकोबार में। निकोबार में यहाँ पे इंदिरा पॉइंट में, और ये पूरा आपका अंडमान निकोबार है। और उत्तरी अंडमान में इस तरफ समुद्र तट से कुछ किलोमीटर, लगभग 15-17 किलोमीटर की दूरी पर यह हमें गैस का भंडार मिला है। और एक बार में नहीं मिला, देखिए 3 बार प्रयास किया गया। विजयपुरम नाम से 3 क्षेत्र बनाए गए जिसमें अलग अलग वर्षों में खुदाई की गई और 3 में से 2 बार में हमें गैस मिली है, जिस वजह से पुष्टि की जा रही है कि गैस फाइनली मिली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम उसका इस्तेमाल क्यों कर पाएंगे, कुछ शर्तें हैं वो भी ये पूरी कर रही है। तो क्या है? ये हिंद महासागर का पूर्वी क्षेत्र है। अब ये अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहां पे अगर हम ये अंडमान देखें, उसके बाद अंडमान सी है, और यहां से आगे बढ़ें तो ये आपका इंडोनेशिया और मलेशिया, और इसके बीच में यह जो क्षेत्र है इसको मलक्का स्टेट कहते हैं, मलक्का जनसंधि। और चीन अपने जो गैस और तेल की जरूरतें पूरी करता है जब हिंद महासागर के रास्ते से आता है तो इसी मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है। और इसी मलक्का स्टेट से वो डरता भी, इसको मलक्का डायलेमा कहा जाता है कि कल को अमेरिका या भारत इस रास्ते को बंद कर दें तो चीन को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये आपको इसलिए एडिशन पता रहे। हम आते हैं हमारे मुद्दे पर कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 3 बार खुदाई की जिसमें से 2 बार में उसको गैस मिली। इसके पहले 2025 में विजयपुरम 2 में मिली थी। अब विजयपुरम नाम क्यों आ रहा है? देखिए, एक पोर्ट ब्लेयर नाम की जगह थी। पोर्ट ब्लेयर अंडमान क्षेत्र में था। अब वहां पे उस क्षेत्र में वो नाम तो अंग्रेज अधिकारी के नाम से था, उसका नाम बदल के विजयपुरम कर दिया गया और उसी शहर के नाम से ये क्षेत्र बने। तो ये समुद्र में पानी के क्षेत्र हैं, खास ब्लॉक को बोलते हैं। ब्लॉक का मतलब कि एक खास हिस्सा है जहां पे खुदाई हुई। तो ब्लॉक नंबर 2 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे 295 मीटर गहरे पानी में खुदाई हुई 2212 से 2250 मीटर की गहराई पर, जिसमें गैस मिली। और उसके बाद गैस मिली कैसी? शुद्ध गैस मिली। शुद्ध मतलब कि 87% शुद्ध मीथेन। अब इसका मतलब क्या है? जैसे दूध होता है, दूध में पानी जितना कम होगा वो दूध उतना अच्छा है, तो वैसे ही हम मीथेन का इस्तेमाल, जितना अच्छा प्योर मीथेन हमें मिलेगा हम और आसानी से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, वो हमारे और अच्छे काम आएगा। तो आमतौर पर होता क्या है, हम जिस नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं वो है क्या? दरअसल 2 चीजें हैं उसमें, एक है कार्बन और एक है हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन, इसको हमने क्या कहा? हाइड्रोकार्बन। यही है, जब ठोस अवस्था में हमें कोयले के रूप में मिल जाती है, द्रव में हमें तेल के रूप में मिल जाती है, गैस अवस्था में जैसे हमें ये मीथेन के रूप में या इसी प्रकार से अन्य गैसें हैं वो। तो हाइड्रोजन और कार्बन ही होता है जो लाखों करोड़ों साल पहले जो जीव थे, वनस्पति थे, जो चट्टानों के बीच में दब गए और भारी दबाव और प्रेशर और तापमान में वो फिर क्या बन गए? कुछ ना कुछ ईंधन के रूप में बदल गए। तो हम उसी ईंधन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। अब हम चाहे आज के डेट में घर में खाना बनाना हो, चाहे हमें गाड़ी चलानी हो, चाहे हमें बिजली बनानी हो, बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो भारत की जो जरूरतें अभी 50% जो है बाहर से पूरी हो रही हैं। कहां से हो रही हैं? वो हो रही हैं अमेरिका से, ठीक है, कतर से, यूएई से। लेकिन वो 50% जो बची हुई हैं, बाकी वो भारत अपना खुद से प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि आंध्र प्रदेश के तट से, बाड़मेर राजस्थान से, बॉम्बे हाई अरब सागर के तट पे, गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास में। तो बहुत सारी चीजें, असम में डिगबोई है, वहां पे बहुत लंबे समय से हम गैस का उत्पादन, तो ये बहुत सारी जगह हैं। उसी में एक बड़ा भंडार ये मिल जाएगा तो एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा गैस अपने देश से ही हम प्राप्त कर पाएंगे। तो जो तीसरी बार में हमने खुदाई कर ली और हमें 5 जून 2026 को, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस था, 355 मीटर की गहरे पानी में कुछ किलोमीटर, 15-17 किलोमीटर आगे हमें समुद्र तट से जाना पड़ा। तो अब तटीय क्षेत्र इसको हम कहते हैं। तो वहां पे खास गहराई में हमें छेद करते ही गैस निकली और फिर हमने बोला कि जैसे वो फ्लेयर आपने देखी, आग, तो क्यों अब आइडिया लग गया है।
तो ये जो था ना, हमने जब कह दिया कि हम गैस जो प्राप्त कर पाए वो गैस भंडार है जो हमारे काम आ सकता है। किस बेस पे काम आ सकता है, उसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें पूरी हुई। वो शर्तें क्या हैं? पहली बात यह है कि स्रोत चट्टान होनी चाहिए, यानी कि सोर्स रॉक। सोर्स रॉक जहां पे चट्टान गैस बनाती है। गैस मैंने आपको क्या बताया कि भारी दबाव जब तापमान उस क्षेत्र में बढ़ता है भारी दबाव के साथ में, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे वो चट्टान के बीच में वनस्पति या जीव जो थे दबे हुए थे लाखों करोड़ साल से, वही बन रहा है। तो जिस चट्टान के अंदर ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, वो फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा कि एक प्रवाह मार्ग होगा। अब चूंकि वो जो गैस बन रही तो वो किसी एक खास रास्ते से गुजर के जा रही है और उसके बाद वो एक खास जगह पे इकट्ठी हो रही है। तो जहां वह इकट्ठी हो रही, गैस संचय हो रहा है, एक्यूमुलेशन हम बोलते हैं। ये तीनों प्रोसेस हमें तीनों की तीनों जब मिल जाएंगी, तब हम कहेंगे कि हम इसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। और कम मात्रा में होगा तो फिर कोई काम कह नहीं। लेकिन जब 3 बार में हमने 2 बार खुदाई की, हमें मिला, तो हमारी संभावनाएं बढ़ गई कि यहां पे है तो पर्याप्त गैस। कितनी है? तो इस एक मोटा अंदाजा ये कहा गया कि 184 अरब 184 अरब लीटर के समतुल्य। 184 अरब लीटर के समतुल्य मतलब कि जो पेट्रोलियम है, जैसे तेल के फॉर्म में अगर ये होता तो जितनी ऊर्जा 184 अरब लीटर से होती, उतनी ही ऊर्जा हमें यहां से मिलेगी। इतनी मात्रा में गैस है। गैस को हम लीटर में नहीं नापते हैं। अब उसके बाद यहां पे भारत को फायदा क्या होगा? तो मैंने क्या कहा था, अभी भारत कहां से प्राप्त कर रहा है? 50% देश में लगभग और 50% विदेश। अब विदेश में यूएई, कतर और यूएस, ये 3 है मुख्य रूप से। और भारत में जो 50% होता है वो राजस्थान में कहां पे? बाड़मेर, उसके बाद गुजरात के तट पे, और उसके अलावा बॉम्बे हाई यानी कि अरब सागर के तट पर, और उसके अलावा असम में कहां पे? डिगबोई मैंने कहा था, और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा भी अन्य कई क्षेत्र हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये क्षेत्र हैं। अब आयात का जो बिल है, जब हम इतना बाकी के ही 50% को हम घर में ही बनाने लग गए, तो हमें जो डॉलर में पे करना पड़ता है वो कम हो जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा का मतलब ये कि कल को कोई हॉर्मुज जल संधि बंद कर दे या कोई और रास्ता बंद कर दे या कुछ वॉर की स्थिति हो जाए कि हम तेल ही नहीं बेचेंगे, तो ये सुरक्षित हम कर पाएंगे कि हमारे देश में ही है तो हम सुरक्षित हैं, हमारे पास है, हमारी ऊर्जा जरूरतें कम नहीं होंगी, हम पूरी कर पाएंगे। और जब सीधी सी बात है, आपके पास अनुभव होता है, आपके पास खुद कोई चीज होती है, तो आप मोलभाव भी कर सकते हैं बाजार में। तो मोलभाव में आप कम ताकत में बहुत सारी चीजें दुनिया से ले सकते हैं। और हम अगर एक्सपोर्ट करने की क्षमता में आ गए तो हमें बहुत कुछ और भी लाभ मिलेंगे दुनिया से। और ये ईंधन हमें सस्ता पड़ेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, दूसरे देश से लेना है तो अपना प्रॉफिट कमाएगा, फिर आप इंपोर्ट करेंगे उसका खर्चा होगा, उसको लाने में तो कीमत बढ़ेगी। हमारे देश में होगा तो हमारे लिए सस्ता भी पड़ेगा। अब उसके बाद अगली बात आती है, लेकिन ये इतना आसान है क्या? तो नहीं है। देखिए, हमें पता करना होगा गैस की उत्पत्ति और उसकी उम्र। समस्थानिक अध्ययन, जिसको हम बोलते हैं आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब क्या हो गया? देखिए, किसी भी कण में क्या चीज है, किसी भी एटम में क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर अलग अलग होंगे, तो उसी अलग अलग नंबरों के हिसाब से हम उसको आइसोटोप कहेंगे, यानी कि उसके अलग अलग वेरिएंट है। जैसे कि एक कार्बन है और उस कार्बन में हमने देखा कि 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो ये अलग हो गया। ठीक है, C12 हो गया। लेकिन न्यूट्रॉन 7 हो गए तो फिर अलग, फिर 8 हो गए तो अलग, तो C12 अच्छा माना जाता है कि नहीं? और अब ऐसे में बात ये होगी कि हमें सबसे अच्छा वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये कि जैविक है या अजैविक है। तो हमें जो गैस मिल रही है वो जैविक है कि नहीं। जैविक का मतलब ये कि वो जीव जंतुओं या वनस्पतियों से की वजह से ही हमें गैस मिल रही है जो बनी है। दूसरा ये कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुए, केमिकल घटनाएं हुई और उसकी वजह से वो मिल रही है, तो वो काम की अजैविक वाली हमारे नहीं रहेगी, हमें जैविक वाली चाहिए। फिर दूसरी बात है भंडार का अध्ययन। मैंने क्या कहा कि कम मात्रा में अगर भंडार मिल जाए, मान लीजिए कि ये कह दिया जाए कि इतना है कि 2 दिन का आपके देश की जरूरत पूरी होगी, उसके बाद कुछ नहीं, तो 2 दिन की जरूरत या 1 दिन की जरूरत पूरी होने के लिए हम क्या इतना खर्चा करेंगे जिसके मुकाबले हम उतने खर्चे से कई दिन की जरूरतें, सालों या महीनों की अपनी जरूरतें पूरी कर सकते थे। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, लोगों को बसाना, तो उतने पैसे हम क्यों खर्च करें? क्या उतनी मात्रा में है कि नहीं, ये देखना होगा। और क्या हम उससे पाप पाएंगे कि नहीं, वो देखना होगा। और इसके लिए खास त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े, यानी कि 3D सिस्मिक डेटा, जैसे कि मान लीजिए सिस्मिक भूकंपीय विस्फोट हुआ, अब विस्फोट हुआ नीचे चट्टानों के नीचे, तो विस्फोट से जो ध्वनि तरंगे अलग अलग चट्टानों से होकर गुजर रही हैं, तो उसका एनालिसिस करके एक 3D सिस्मिक डेटा हमने तैयार किया, जो 600 वर्ग किलोमीटर डेटा की प्रक्रिया वहां पे चल भी रही है। अब लेकिन बात ये आती है
नुकसान और खतरे क्या है? देखिए, हम कार्बन और हाइड्रोजन यानी किसी को हम हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं, इसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। अगर ठोस फॉर्म में तो कोयला, और द्रव में है तो आपका पेट्रोलियम हो गया, गैस में है तो फिर आपकी गैस हो गई मीथेन जैसे। लेकिन उसको पाने के लिए हमें कुछ खतरे भी उठाने पड़ सकते हैं, जैसे समुद्री पारितंत्र का खतरा है। अंडमान की प्रवाल भित्तियां जो कि दुनिया की प्रमुख प्रवाल भित्तियों में से एक है, उनके जीवन को यानी कि समुद्री जीवन को खतरा हो सकता है। वहां के तापमान में वृद्धि, वहां के वातावरण में बदलाव हमारे मानवीय गतिविधियों से होगा। हरित गैस उत्सर्जन, हम गैस ढूंढ रहे हैं ना, गैस उत्सर्जन जब होगा तो गैस जलाने से CO2 का होगा उत्सर्जन, और CO2 होगा, मीथेन उत्सर्जन होगा। अब सीधी सी बात है, CO2 क्या है? कार्बन उत्सर्जन का मतलब ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन यानी कि वैश्विक तापमान में वृद्धि, तो नुकसानदायक है, पर्यावरण पर असर होगा। आदिवासी अधिकारों की बात करें, जैसे निकोबार, जैसे कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक चर्चा में है कि वहां पे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना है, यानी कि दुनिया के बड़े बड़े जहाज आएंगे वहां पे, बंदरगाह के अलावा हवाई जहाज के अड्डे भी बनाने हैं, वहां पे लोगों को बसाना है, कॉलोनी बसानी है। तो उसके लिए सवाल क्या उठ रहे हैं निकोबार प्रोजेक्ट में, कि उसकी वजह से वहां की जो जनजाति है, शैंपेन जनजाति है, जो वहां पे हजारों सालों से रह रही, उनको प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत कमजोर जनजाति समूह है। दूसरी बात यह है कि वहां के जलीय जीवन पे, तो सेम जब हम अंडमान में भी ये प्रक्रिया करेंगे, मानवीय गतिविधियां करेंगे, तो वहां पे जो आदिवासी हैं उनको नुकसान होगा। फिर उसके बाद तेल रिसाव की हम बात करें, तो तेल रिसाव के लिए कहा जा रहा है कि अगर वो तेल रिसाव हो गया, या हम देखें कि एक वहां पे कुछ मात्रा में कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी जो उस पानी को खराब करेंगी, जब उस पानी को खराब करेंगी तो वहां की एक तो जीवन, समुद्री पर्यटन जो है वो प्रभावित होगा। समुद्री पर्यटन प्रभावित होगा यानी कि वहां की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी मतलब वहां के लोगों के आजीविका के साधन पे नुकसान होगा। और याद करिए 2004 में सुनामी आई थी, तो ये वो क्षेत्र था जो प्रभावित हुआ था। तो अगर कभी भविष्य में कुछ ऐसी घटना हुई तो एक डर तो है ना कि हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और ढांचा तैयार करें और वो नुकसान हो गया तो फिर तो मिट्टी में मिल गया सब कुछ, ये डर तो रहता है। फिर अंडमान से जुड़े कुछ अन्य मुद्दे हैं, जैसे कि सामरिक पहलू की हम बात करें तो मैंने आपको क्या कहा था कि एक सामरिक चौकी है, ऊर्जा उत्पादन से नौसैनिक ताकत तक सब यहां मजबूत होगा, क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल देखा है कि क्षेत्र में नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाएं एक साथ हैं। अपने आप में पहला बड़ा उदाहरण है इस प्रकार का। और ये जगह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, वही मलक्का स्टेट है, चीन के लिए जो मलक्का डायलेमा है, और उसी जगह पे वो मौजूद है। और हमेशा उस मलक्का डायलेमा को लेकर के चीन को डर रहता है कि अमेरिका या भारत ने उस रास्ते को बंद कर दिया तो जो ऊर्जा की जरूरतें, जैसे हमने देखा ना कि अगर हमें पेट्रोल और गैस ना मिले दुनिया से तो कितनी किल्लत हो सकती है, यही किल्लत चीन में हो सकती है। अब उसके बाद वहां से हमें ऊर्जा भी मिलेगी, प्लस हम दूसरे को डरा सकेंगे, तो वो थोड़ी सी हिम्मत आएगी। फिर OALP नीति की सफलता मानी जा रही है कि OALP नीति क्या है, ये अपने आप में ओपन एरिया लाइसेंसिंग पॉलिसी है, जिसका मतलब यह है कि चाहे वो सरकारी है कंपनी या निजी कंपनी है, वो आइडिया ले, वो अन्वेषण करें कि कहां खुदाई करनी है, उसके बाद फिर बोली वगैरह लगेगी, फिर आगे की प्रोसेस शुरू होगी। फिर बंगाल अराकान पेट्रोलियम पट्टी, ये आपको पता हो, देखिए जिस अंडमान निकोबार की हम बात कर रहे हैं, जिस अंडमान क्षेत्र में हम गैस की बात कर रहे हैं, ये अपने आप में वो पूरी पट्टी है जहां पे एक पूरा रास्ता जाता है म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, उसी क्षेत्र से लगे हैं, अंडमान सागर से। तो वहां पे उस क्षेत्र में ये सारे देश पहले से ही गैस निकाल रहे हैं उसी अपतटीय क्षेत्र में, तो उसी के पास में अंडमान वाला जो एरिया है, क्या भारत नहीं निकाल पाएगा? संभावना और बढ़ जाती है। और इसी के साथ ही समुद्र मंथन मिशन 2025 में प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा की थी, वो भी इसी से संबंधित था, समुद्री क्षेत्र में खोज करने का, हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने का, उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम ये भी हो गया। अब यहां पे सारी बातों के निष्कर्ष में हम देखें कि हम समझ रहे हैं कि 3 में से 2 को मिला है, यानी कि एक पेट्रोलियम तंत्र वहां पे है, हमें वहां गैस मिलेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि आत्मनिर्भरता हासिल करने में एक बड़ी संभावना हमें मिल रही है, लेकिन अभी शुरुआत है। शुरुआत का मतलब क्या है कि लंबा समय लगेगा। एक उदाहरण दिया गया था, कहा गया था कि जैसे गुयाना के साथ हुआ था, भारत के साथ वैसा हो सकता है अगर यहां पे सच में मिल गया तो। पूरी तरह से पुष्टि हुई, मतलब क्या है, 2015 के पहले गुयाना दक्षिण अमेरिका एक देश है, वहां कुछ नहीं था, आबादी 8 लाख के आसपास, दिल्ली के एक मोहल्ले की इतनी आबादी आज के डेट में होती है। उस गुयाना की स्थिति, वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, सरकार भी कमजोर थी, देश गरीब था। लेकिन वहां पे एक समय के बाद जब अचानक से तेल मिला, कई कोशिशों के बाद मिला, कई बार कोशिश की गई, और उसके बाद लेकिन जब तेल मिल गया उसके बाद उस देश की स्थिति बेहतर होने लगी, प्रति व्यक्ति आय 2-3 साल में 2-3 गुना हो गई। तो कहा जा रहा है कि जब देश में इतना बड़ा भंडार मिलेगा तो कहीं ना कहीं एक जो देश पे आर्थिक दबाव है वो तो कम होगा, जिसका फायदा देश के लोगों को मिलेगा। लेकिन अभी लंबा समय लगेगा, पुष्टि होना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, उन सब चीजों में समय है।
और व्यावसायिक उत्पादन में 1 दशक तक इसमें लग सकते हैं, क्योंकि अभी अध्ययन में भूकंपी तरंगों का अध्ययन वो सब चीजें करनी है। प्लस जो चिंताएं हैं पर्यावरण की, जो आदिवासियों के अधिकारों की चिंता है और जो सुनामी जोखिम की है, इन सब में संतुलन भी तो बनाना होगा हमें डिसीजन मेकिंग में। यानी कि कुल मिला के ये है कि खुशी की बात तो ही है, लेकिन अभी जश्न मनाने का समय नहीं आया है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी प्रीलिम्स की और मेंस की कंप्लीट तैयारी हो जाए जीएस की, तो उसके लिए जीएस फाउंडेशन कोर्स सबसे बेहतर है, क्योंकि ये है लाइव ऑनलाइन और ये आपके दृष्टि लर्निंग ऐप पर मिलेगा। आपके मोबाइल या डिवाइस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें वही क्लासेस मिलेंगी जो दृष्टि की दिल्ली, करोल बाग और नोएडा के सेंटर से ऑफलाइन क्लास होती हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं। और इसमें सिर्फ क्लास नहीं मिलेगी, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। 1.5 साल में कोर्स तो पूरा कवर आप कर ही लेंगे, बेसिक से एडवांस तक। 3 साल तक आप क्लास को जितनी बार देखना चाहे उतनी बार देखें और स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट भी मिलेंगे प्रीलिम्स और मेंस और आंसर राइटिंग के लिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक है, वहां से डिटेल आपको मिल सकती है, उसे क्लिक कर लें। और अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लें 8750187501। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले सेशन में। लेकिन एक सवाल है आपसे, सवाल का जवाब देते जाइए कि समुद्र मंथन मिशन किससे संबंधित है? समुद्री प्रदूषण नियंत्रण, गहरे समुद्र में खनिज खनन, अपतटीय तेल गैस अन्वेषण या समुद्री जैव विविधता संरक्षण? तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।